डाइफनबेचिया एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला इंडोर प्लांट है और ये अपने चौड़ी चौड़ी पत्तियों की वजह से जाना जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, ये लगभग इतनी बड़ी बड़ी, और ये इसमें ये वाइट कलर का पैटर्न होता है। वैसे इसकी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, ये नॉर्मल वाली वैरायटीज़ हैं, और ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर होता है और ये नासा द्वारा रिकमेंडेड टॉप एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स में से एक है जो इंडोर की हवा को शुद्ध करते हैं। वैसे ये प्लांट पूरे साल हरा भरा रहता है और उसमें बहुत सारी पत्तियां रहती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है इस साल में कि अचानक से आपके प्लांट की सारी पत्तियां गल जाती हैं और ये देखिए जैसे लगता है कि इसको कीड़ों ने खा लिया या फिर किसी और रीजन से ये प्लांट की पत्तियां गल करके या फिर इस तरीके से सड़ करके ये ख़त्म होने लगती है और लास्ट में इसमें ये छोटी छोटी कुछ बहुत ही थोड़ी पत्तियां बच जाती हैं। तो ऐसे सी टाइम में लोगों को लगता है कि ये प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। हमारे यहाँ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं और ये प्लांट ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट होता है। तो जब गर्मी का टेम्परेचर लगभग 40-42 से 45 तक पहुँच जाता है तो ऐसी कंडीशन में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और आप ऐसी जगह पे इस प्लांट को रखे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है इस प्लांट को, तो इस वजह से ये प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वो गिर जाती हैं। तो ऐसे में या तो आप इसे ग्रीन नेट में रखें या फिर ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हवा इसे बहुत अच्छी मिले और ये क्लस्टर में रहे, मतलब कि कई सारे प्लांट इसके आसपास में रहें। हाँ, बहुत सटा के ना रखें आप, तब ये प्लांट चलता है। वैसे अगर ये पत्ती गिर भी गई हैं तो इसमें बहुत सारी नई पत्ती आएंगी और ये 2-3 महीने के अंदर ही आपको बहुत हरा भरा लगेगा। लेकिन अगर आपकी पत्ती इस तरीके से गिर गई है और आपका प्लांट देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो यही एक टाइम है जो अपने दिल पे पत्थर रख करके एक ऐसा काम करने के लिए जिससे ये प्लांट बहुत बुशी भी हो जाएगा और आपके पास एक से ज़्यादा प्लांट भी हो जाएंगे। तो वो काम है इस प्लांट की न्यू ग्रोथ के लिए इस प्लांट की कटिंग को लगाने का। तो कटिंग लगाने के लिए इस डाल में वैसे तो एक ही ट्रंक होता है और इसमें आप देख रहे हैं कोई दूसरा शूट नहीं निकला हुआ है, तो ऐसे में आपको इसी मेन स्टेम को ही कट करना पड़ेगा और इसके स्टेम को कट करके आप कई सारे प्लांट को लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे इस प्लांट को प्रोपोगेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप एक प्लांट से कई प्लांट को बना सकते हैं। तो आप इस प्लांट को जब पास से देखेंगे तो इसके ट्रंक में ये आपको कई सारे रिंग्स दिखेंगे। तो जब इसकी नई पत्तियां निकलती हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसमें ये रिंग पड़ जाते हैं। वहीं साथ में आपको ये नोट दिखेंगे कई सारे, ये देखिए ये उभरा हुआ है, ये 1, ये 2, ये 3, इसी तरीके से। तो हमको क्या करना है कि जो ये एक नोट के बाद लगभग इसमें ये 2 से 3 रिंग आए कम से कम, इस प्लांट को कट कर देना है। तो जैसे यहाँ पे एक नोड है ये इस तरीके से, वैसे अगर इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी एक और नोड मिल जाएगा आपको। तो ये 2 नोड, तो हर रिंग में एक नोड आपको मिलेगा इसमें। तो मैं कम से कम 1 रिंग, 2 रिंग, 3 रिंग को छोड़ करके इस प्लांट को इस तरीके से कट कर लूँगा। तो ये अब इसको आपको इसी तरीके से एज इट इज छोड़ देना है, इसको कुछ नहीं करना है। हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात होती है जिस वजह से इसका एक और नाम पड़ा है। तो इस प्लांट की जो पत्तियां होती हैं थोड़ी टॉक्सिक होती हैं और उनका एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर आप इसकी पत्ती या जो ये सैप है अगर आप खा लेंगे तो कुछ टाइम के लिए आपकी आवाज़ चली जाएगी। तो इसी वजह से इसका नाम डम केन भी पड़ा है। यानी कि आपको इस प्लांट को अपने बच्चों या फिर पेट से थोड़ा दूर रखना है, वरना आप परेशान हो जाएंगे और आपका बच्चा बोल नहीं पाएगा। तो ये देख रहे हैं इसमें ये वाइट सैप भी निकल रहा है, तो यही जो सैप होता है इनकी पत्तियों में भी यही सेम सैप होता है। तो ये प्लांट टॉक्सिक है और इसकी वजह से टेम्परेरी मतलब परमानेंट आवाज़ तो नहीं जाती, लेकिन काफ़ी समय तक हो सकता है कि आप कुछ बोल ना पाएँ। तो इसकी पत्तियों को कभी ना खाएं और बच्चों की पहुंच से थोड़ा इसे दूर रखें, तो हो सके थोड़ा ऊंचाई में इस प्लांट को रखें। अब जब मैं ये काट लिया हूं तो ये इसमें भी 3 रिंग छोड़ करके ये 1, 2, 3, अभी तो ये मेरा 1 साल पुराना ही प्लांट है, तो इसमें ये बहुत बड़ा डाल नहीं हुआ है। ये इसका ट्रंक, फिर भी
ये 1, फिर ये 1 2 3, फिर ये छोड़ करके ये 2। अब ये इसमें भी मैं 3 रिंग छोड़ करके, ताकि इसमें भी कुछ नोड रहे, तो ये इस तरीके से मैं इसको एज इट इज़ रहने दूंगा। तो इसका कोई भी पार्ट बेकार नहीं जाएगा, सबसे नया प्लांट लगेगा। तो अब मैं ये जो मैं गमला लिया हूँ, कुछ छोटे गमले लिया हूँ और ये इसके लिए थोड़ा बड़ा गमला लिया हूँ। हाँ, आपको मिट्टी के लिए कोई ख़ास मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नॉर्मल पॉटिंग मिक्स बनाते हैं या फिर डायरेक्ट गार्डन सॉइल में भी इस प्लांट को लगा सकते हैं, बिना कंपोस्ट या कुछ और भी मिलाए। ये नॉर्मल मिट्टी में भी आसानी से प्रोपोगेट हो जाता है। तो इन गमलों में मैं मिट्टी भर देता हूँ। मेरे पास ये गार्डन सॉइल है, तो मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल ले ली है। और ये जो गमला मैंने लिया है ये लगभग 8 इंच का है। तो जिस हिसाब से आपका प्लांट हो उसी हिसाब से आपको लेना है। और इसमें आपको बस ये लगभग ये 1 से 1.5 इंच तक इस प्लांट को इस तरीके से दबा देना है, बस हो गया। वैसे मैंने नर्सरी में देखा है कि इसे सैंड में ही प्रोपोगेट किया जा रहा था, तो हो सकता है कि सैंड में भी प्रोपोगेट हो जाए, लेकिन सॉइल में प्रोपोगेट करना मेरे हिसाब से बेस्ट रहेगा आपके लिए। और उसके बाद ये आपको ऊपर नीचे याद रखिएगा कि ऊपर वाला एरिया कौन सा है, नीचे वाला कौन सा है। तो मुझे पता है कि ये वाला नीचे वाला एरिया है, ये वाला ऊपर वाला एरिया है, तो उस हिसाब से मैं इसे लगा दूंगा। वैसे अगर आप भूल गए हैं कि इसमें ऊपर का एरिया कौन सा, नीचे से का एरिया कौन सा है, तब भी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप सिंपली इसे ये इस तरीके से आप दबा दीजिए मिट्टी में, और हल्का सा इसमें मिट्टी इस तरीके से डाल दीजिए, ये कुछ इस तरीके से। और इसमें भी मैं इस तरीके से इसको खड़ा, तो आप इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीके से इस प्लांट को आप लगा सकते हैं। ये दोनों तरीके से ये प्लांट लग जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। अब बस आपको इसमें पानी डाल देना है और इसे किसी छांव वाले एरिया में रख देना है, जहाँ पे हवा का वेंटिलेशन अच्छा हो। इस प्लांट को लगने में लगभग 3 महीने का टाइम लगता है, और 3 महीने में ये पूरी तरीके से लग जाएगा और उसमें कई सारी नई लीव्स भी आ जाएंगी। लेकिन मैं इसे आपको महीने भर के अंदर ही दिखाता हूँ इसका प्रोग्रेस, कि 1 महीने भर में इसका क्या होता है। हाँ, वो जो है, जो मेरा गमला है, वो आपको एज इट इज़ ही रखना है जो था, और इसको कहीं आपको दूसरे में नहीं लगाना है। ये इसी में से ही नया प्लांट निकलेगा। तो इसको और ये बाकी सारों को मैं किसी छांव वाले एरिया में, जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट आती हो और अच्छी हवा आती हो, मैं रख देता हूँ। इस समय 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये मेन कटिंग जिसमें से ये पत्ते थे, ये ऊपर वाली सबसे, तो ये अभी भी हरा है, और ये देख रहे हैं इसमें नोड भी कई सारे दिख रहे हैं आपको। तो ये तो सक्सेसफुली अब ये लग गया है, इसमें रूटिंग हो गई है। और ये सबसे बिलो वाली कटिंग जिसमें रूट थी पहले से, तो इसी के ऊपर से मैंने पेड़ को काटा था। तो ये आप देख रहे हैं, तो इसमें ये 2 नोड निकल आए हैं। तो ये 2 स्टेम यहाँ से और यहाँ से निकलेंगे, तो ये भी सक्सेसफुल हो गया है। ये तीसरी कटिंग जिसे मैंने वर्टिकल लगाया था, तो ये अभी तो ग्रीन है, लेकिन इसमें से अभी कोई नोड या फिर न्यू स्टेम निकलते हुए नहीं दिख रही है, न्यू शूट। लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें भी ज़रूर निकलेगा। और ये मेरा चौथा जिसे मैंने लगाया था, तो ये भी अभी ग्रीन है, और ये हॉरिजॉन्टल मैंने लगाया था। और ये देख रहे हैं, ये इसमें यहाँ पे ये नोड आ गया है। तो यहाँ से ये पास में और दिखाता हूँ, तो ये यहाँ से न्यू स्टेम निकलना शुरू हो गया है। तो अब कुछ दिन बाद मैं
जब इसकी और ग्रोथ हो जाती है तब आपको दिखाता हूँ। तो डिफेंट बाचिया की कटिंग्स को लगाए 1.5 महीना से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। मैंने उन्हें 9 अगस्त को लगाया था और आज 29 सितंबर है। तो आइए उनकी कंडीशन को देख लेते हैं। तो ये रहे मेरे चारों पॉट, जिसमें से ये मेरा मेन प्लांट था जिसे मैंने कट किया हुआ था। तो आप देख रहे हैं इसमें से ये 1 और ये 2, तो इसमें ये 2 शूट निकल आई हैं और ये नई पत्ती भी। तो ये प्लांट तो लग गया। ये रहा इसका हेड, मैंने इस गमले में लगाया हुआ था। तो इसमें आप देख रहे हैं ये इसके कई सारे रूट भी निकल आई हैं। ये 1 2 3 4 ये मिट्टी के बाहर दिख रही हैं। तो इसकी भी रूटिंग काफ़ी अच्छी हो गई है और ये इसमें ये नई लीफ भी आ गई है। तो ये भी 100% ये लग गया है। और ये देखिए, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लगाया हुआ था इसकी कटिंग, तो इसमें भी ये कुछ दिन पहले ही नया लीफ आई है। वहीं इसकी कटिंग को लगने में लगभग 3 महीने लगता है और अभी 1.5 महीने हुई हैं। तो इसमें भी मुझे लगता है ये 7-8 दिन में ये नई लीफ आ जाएंगी। ये भी अभी हरा है। तो एक चीज़ का मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि अगर आपने मिट्टी या फिर सीमेंट के गमले में लगाया है तब तो ठीक है। अगर आप प्लास्टिक के गमले में लगाए हैं तो इसमें थोड़ी मिट्टी में इसके सैंड ज़रूर मिला दें, क्योंकि बारिश में ये बाहर पड़ा था तो इसमें काफ़ी टाइम तक इसमें पानी जो है वो खड़ा था। तो इसकी ड्रेनेज के लिए इसमें सैंड मिला दें तो ये भी बहुत अच्छा चलेगा। तो मेरी कटिंग लगभग सक्सेसफुल हो गई है। हाँ, मैं चाहता कुछ दिन और वेट करता तो थोड़े प्लांट बड़े हो जाते तब दिखाता, लेकिन अगर अभी किसी को लगाने का मूड हो और इसे प्रोपोगेट करना चाहे तो वो अभी कर सकता है, क्योंकि अगर 1 महीने बाद ये काम करता है तो उस समय थोड़ी ठंडियाँ चालू हो जाएंगी, फिर आप इसकी कटिंग को नहीं लगा सकते। तो इसके जो लगाने का और ये काम करने का सही टाइम है, इसके डेड हेड करने का और इसे कई ढेर सारे प्लांट बनाने का, वो या तो स्प्रिंग का टाइम है या फिर बारिश का ही टाइम होता है। इसके अलावा बाकी महीनों में लगाएंगे तो बहुत ही कम चांस है कि ये लगेगा। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।